हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम एक न्यू ऐसे को कवर करने वाले हैं, उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़, यानी कि ट्रीज़ की महत्वपूर्णता। यानी कि ट्रीज़ का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्वपूर्णता है, क्या ज़रूरी है, और ये हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस अदा करते हैं, यानी कि इनका हमारी लाइफ में क्या योगदान है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ में, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट बन सकते हैं सभी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। और इसके साथ साथ जो डिफ़िकल्ट वोकेबलरीज रहेगी उसको मैं डिलीबरेटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो यदि आप इस साल बोर्ड क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में, और आपको लगता है कि हमको ये प्रिपेयर करना चाहिए और ये इंपॉर्टेंस है, तो मैं तो ये बताना चाहूँगा कि वंडर ऑफ साइंस के साथ साथ ये टॉपिक भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है और एग्जाम में आ सकता है। तो बने रहेगा मेरे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो हमारा जो आज का जो ऐसे है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी कि जो ट्री है उसकी महत्वपूर्णता। ठीक है, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्वपूर्णता। ठीक है, इंपॉर्टेंस किससे बना है, इंपॉर्टेंट से बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन मीन्स होता है प्रस्ताव। ठीक है, चलिए ये हम ये भी बोल सकते हैं किसी चीज़ के बारे में वर्णन करना। ठीक है, तो ट्रीज यानी कि ट्रीज यानी कि पेड़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ट्रीज जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं फॉर आवर लाइफ। फॉर आवर लाइफ मतलब हमारे जीवन के लिए। ठीक है, चलिए दे गिव, वे हमें देते हैं, अस यानी कि हमें फ्रूट्स यानी कि फल देते हैं, टू ईट यानी कि खाने के लिए, एंड फायरवुड, फायरवुड का मतलब होता है जलाऊ लकड़ी देते हैं, टू बर्न यानी कि जलाने के लिए, बर्न का मतलब होता है जलाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ तीनों लाइन का, यानी कि ट्री जो होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। वे हमें खाने के लिए फ्रूट देते हैं, फल देते हैं, है ना, और जलाने के लिए लकड़ियाँ देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी थोड़ी हाईलाइट बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा मैं। चलिए ठीक है, हाउसेज, हाउसेज यानी कि जो घर होते हैं, अभी भी नहीं बढ़ा इसका। चलिए, हाउसेज यानी कि जो घर होते हैं, आर बिल्ट, बिल्ट मीन्स बनाए जाते हैं, यानी कि पेड़ से जो घर होते हैं वो बनाए जाते हैं। एंड फर्नीचर, फर्नीचर यानी कि जो हमारे घर पर जो फर्नीचर होता है, सोफ़ा होता है, कुर्सी होते हैं, वो भी बनाए जाते हैं। फ्रॉम यानी कि इससे, वुड यानी कि लकड़ी से, यानी कि हमारे घर पर जो भी घर है वो बनाए जाते हैं, इसके साथ जो फर्नीचर होते हैं वो भी लकड़ी से बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी दे किसके लिए आ रहा है, दे आ रहा है ट्रीज़ के लिए। ट्रीज़ गिव अस ऑक्सीजन, यानी कि ट्रीज जो होते हैं हमें ऑक्सीजन देते हैं। टू ब्रेथ, ब्रेथ मीन्स सांस लेने के लिए। और इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो दे मेक द एयर प्योर, यानी कि वे क्या करते हैं, जो हवा होती है उसको क्या करते हैं, प्योर करते हैं। प्योर मीन्स शुद्ध करते हैं, है ना, फॉर अस यानी कि हमारे लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, दे प्रोड्यूस, वे उत्पादन करते हैं स्टार्च का, यानी कि स्टार्च का उत्पादन करते हैं। फॉर अवर फूड, यानी कि हमारे भोजन में जो स्टार्च पाया जाता है उसका उत्पादन करते हैं, ताकि हम भोजन को ग्रहण कर सकें, अच्छी तरीके से यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा, पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा फिर से एक बार और पुनः, कि ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, यानी कि ट्रीज जो होते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। द गिव अस फ्रूट्स टू ईट एंड फायरवुड टू बर्न, यानी कि वे हमें खाने के लिए फ्रूट्स देते हैं और जलाने के लिए लकड़ी देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउसेज आर बिल्ट एंड फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, यानी कि इसके साथ साथ जो घर होते हैं और फर्नीचर होते हैं उनकी लकड़ी से बनाए जाते हैं। द गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ, और वे हमें क्या यानी कि सांस लेने के लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। दे मेक द एयर प्योर, और वे क्या करते हैं, जो एयर होती है उसको प्योर करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है, यानी कि शुद्ध करते हैं। फॉर अस यानी कि हमारे लिए शुद्ध करते हैं। दे प्रोड्यूस स्टार्च फॉर आवर फूड, और वे क्या करते हैं, हमारे फूड के लिए क्या करते हैं, स्टार्च को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों की क्या महत्वपूर्णता रहती है। ठीक है ना, इसमें दे रखा है ट्रीज कॉज, कॉज मीन्स होता है कारण बनना। रेनफॉल, रेनफॉल मीन्स वर्षा का, है ना, बारिश का। ट्रीज होते हैं वो बारिश का कारण बनते हैं। दे मेक हॉट डेज कूल, यानी कि वे मेक मीन्स बनाना, हॉट डेज मीन्स होता है गर्मी दिनों को, और कूल मीन्स होता है ठंडा, यानी कि जो हॉट डेज होते हैं यानी गर्मी दिन होते हैं उनको ठंडा कर देते हैं। फॉर अस यानी कि हमारे लिए। व्हेन देयर इज रेन, यानी कि जब क्या होती है, जब बारिश होती है, तो दे कीप द सरफेस सोइल इंटेक्ट, यानी कि सरफेस जो होती है, सरफेस में जो निचली जो जगह होती है ना, उसको बरकरार रखते हैं। यानी कि सोइल मीन्स क्या होता है, मिट्टी, यानी कि मिट्टी की जो परत होती है, सरफेस होती है, ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको बरकरार रखते हैं। एंड डू नॉट लेट इट गेट वॉश्ड अवे,
वाश्ड अवे का मतलब होता है बह जाना, ठीक है। और डू नॉट से मतलब मना करना होगा यहाँ पर, और लेट मीन्स जाने के लिए। तो वे क्या करते हैं कि जो मिट्टी रहती है उसको बरकरार रखते हैं और उसको बहने से बचाते हैं या बहने से रोकते हैं, ठीक है। दे अल्सो मीन्स होता भी चेक सडन फ्लड। चेक मीन्स होता जांच करते रहना, सडन मीन्स अचानक, फ्लड्स मीन्स क्या होता जो अचानक से बाढ़ आ जाती है ना उसको, ठीक है। तो वे जो अचानक से बाढ़ आ जाती है उसको वे जांच करते रहते हैं। क्लियर है? चलो इसको फिर से देखते हैं एक बार और पूरा तरीके से और एक फास्ट वे में। ट्रीज काज रेनफॉल, यानी कि ट्रीज जो होते हैं वे रेनफॉल का कारण बनते हैं। दे मेक हॉट डे कूल फॉर अस, यानी कि वे जो गर्म दिन होते हैं उनको हमारे लिए ठंडे बनाते हैं। व्हेन देयर इज रेन, जब वर्षा होती है तो दे कीप द सरफेस सॉइल इंटेक्ट एंड डू नॉट लेट गेट इट वॉश्ड अवे। तो वे क्या करते हैं कि जो सरफेस होती है हमारे पास में आसपास जो सरफेस होती है उसको क्या करते हैं, वे बरकरार रखते हैं और उसको बहने से बचाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। दे ऑल्सो चेक सडन फ्लड्स, और वे हमारे पास में जो सडन फ्लड्स आती है यानी कि अचानक से जो बाढ़ आती है ना, उसको चेक करते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास में वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रीज। वेरियस मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के, है ना। काइंड्स मीन्स प्रकार के, और ट्रीज मीन्स क्या होता है, ट्रीज मीन्स पेड़, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो पेड़ होते हैं उनकी बात की गई है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। तो द ट्रीज यानी कि जो पेड़ जो होते हैं आर यानी कि होते हैं और वेरियस काइंड्स, यानी कि जो ट्रीज होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। दे फुलफिल यानी कि वे फुलफिल करते हैं, यानी कि प्रदान करते हैं या उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। और डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट मीन्स विभिन्न प्रकार की, नीड्स मीन्स होता है ज़रूरतों को, और फुलफिल मीन्स होता है पूरा करना। यानी कि जो ट्रीज होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं और वे हमारी विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। रबर मीन्स रबर इज सप्लाइड, सप्लाइड में प्रदान की जाती है बाय रबर ट्रीज, यानी कि जो रबर ट्रीज होते हैं वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, रबर ट्रीज के द्वारा प्रदान की जाती है। एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट ट्रीज, यानी कि कोकोनट मीन्स क्या होता है, नारियल। एवरी पार्ट मीन्स प्रत्येक, यानी कि नारियल का जो प्रत्येक हिस्सा होता है इज यूजफुल, वहाँ क्या होता है, यूजफुल होता है, उपयोगी होता है। द शेप ऑफ द काउ ट्री, काउ मीन्स काउ ट्री होता है, इसको गाँव की गाय की तरह बताया गया है, और शेप मीन्स आकृति। इज यूज्ड मीन्स उपयोग की जाती है। इज एज मिल्क, यानी कि एक प्रकार का काउ ट्री होता है, गाय नाम दिया गया, उसमें क्या है कुछ पदार्थ निकलता है, देखिए उसका पदार्थ का दूध के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो काउ ट्री का जो पेड़ होता है उसके आकार जो होता है उसको मिल्क के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस पॉइंट को आपने अच्छे से समझा होगा, काफ़ी सिंपल पॉइंट्स हैं। तो एक बार फास्ट वे में इसको समझाना चाहूँगा कि द ट्रीज आर वेरियस काइंड्स, यानी जो ट्रीज होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। दे फुलफिल आवर डिफरेंट नीड्स, वो क्या करते हैं, हमारी डिफरेंट नीड्स जो होती है, हमें विभिन्न प्रकार की ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। रबर इज सप्लाइड बाय रबर ट्रीज, यानी कि जो रबर होती है वो किसके द्वारा सप्लाई की जाती है, रबर ट्रीज के द्वारा सप्लाई की जाती है। एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट ट्रीज इज यूजफुल, यानी कि कोकोनट ट्रीज जो होता है यानी कि नारियल का पेड़ जो होता है उसका प्रत्येक हिस्सा क्या होता है, यूजफुल होता है। द शेप ऑफ द काउ ट्री इज यूज एज मिल्क, यानी कि जो काउ ट्री होता है उसका जो शेप होता है, उसकी जो आकृति होती है वह दूध के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास में हो सकता है ना, यूजफुल फॉर एनिमल्स, यानी कि जो पेड़ जो होते हैं वह एनिमल्स के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। अब किस तरीके से यूजफुल होते हैं आगे देखते हैं। मिलियंस यानी कि लाखों की तुलना में, ऑफ ट्रीज यानी कि जो पक्षी बर्ड्स जो होते हैं, टेक यानी कि लेते हैं, शेल्टर मीन्स आवास लेते हैं, ठीक है, ये अपना घर बनाते हैं, आवास लेते हैं। इन द ब्रांचेस, ब्रांचेस मीन्स जो टहनियाँ होती है, ऑफ द ट्रीज, ट्रीज मीन्स पेड़ों की, यानी कि मिलियंस ऑफ ट्रीज बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वे पेड़ों की जो ब्रांच होती है यानी शाखाएँ होती है उसमें क्या लेते हैं, अपना शेल्टर लेते हैं, शेल्टर मतलब आवास लेते हैं। फॉरेस्ट यानी कि जंगल होते हैं, प्रोवाइड शेल्टर, शेल्टर में से होता है आवास प्रदान करते हैं। टू मैनी वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स में जंगली जानवरों को, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो कई सारे जंगली जानवरों को आवास प्रदान करते हैं, घर प्रदान करते हैं। द लीव्स ऑफ द ट्रीज सर्व, है ना, यानी कि लीव्स जो पत्तियाँ होती है, ट्रीज की जो पत्तियाँ होती है सर्व मीन्स तो सर्व की जाती है ना, एज फूड यानी कि प्रदान की जाती है या सर्व की जाती है भोजन के रूप में, फॉर सेवरल एनिमल्स, सेवरल एनिमल्स में जो होता है कई सारे जानवरों को, और सर्व मीन्स होता है सेवा देना भी होता है, ये किसी की मदद करना भी होता है, ठीक है। तो जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती है वो कई सारे जानवरों को भोजन के रूप में, है ना, सेवा प्रदान करती है। मेनी इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में तो कीड़ा मकोड़े, अल्सो यानी भी, सस्टेन में से जीवित रहते हैं ऑन ट्रीज यानी कि पेड़ों के ऊपर, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे फास्ट वे में, पहले हमने पूरा समझ लिया इसको। तो पहले बताया गया था यूजफुल फॉर एनिमल्स, यानी कि एनिमल के लिए या जानवरों के लिए उपयोगी। मिलियंस ऑफ बर्ड्स टेक शेल्टर इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज,
यानी कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ बर्ड्स जो होते हैं, बहुत सारे जो पक्षी होते हैं, है ना, वो पेड़ों की ब्रांचों में अपना आवास स्थान लेते हैं। फॉरेस्ट्स यानी कि जो फॉरेस्ट जो होते हैं, यानी कि जंगल होते हैं, प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो फॉरेस्ट जो होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो कई सारे जंगली जानवरों को क्या करते हैं, है ना, आवास प्रदान करते हैं, है ना। द लीव्स ऑफ द ट्रीज सर्व एज फूड फॉर सेवरल एनिमल्स, यानी कि जो ट्रीज होती है उसकी जो पत्तियाँ होती है वो कई सारे जानवरों को क्या प्रदान करती है, भोजन प्रदान करती है। ठीक, आगे देखते हैं। मैनी इंसेक्ट्स, यानी कि बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, आल्सो सस्टेन ऑन ट्रीज, वो क्या करते हैं, ट्री पर सस्टेन करते हैं, यानी कि आधारित होते हैं, यानी कि उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, सस्टेन यानी कि जीवित रहते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अदर बेनिफिट्स, यानी कि बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए बात करते हैं तो आ जाएगा ट्रीज आर वैल्यूड, यानी कि ट्रीज को वैल्यू दी जाती है ना, यानी कि मूल्य दिया जाता है। नॉट ओनली, केवल इसलिए नहीं कि बिकॉज, यानी कि क्योंकि दे आर यूजफुल टू अस, उनको इसलिए नहीं दी जाती कि वे हमारे लिए उपयोगी है, बल्कि दे आल्सो स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, है ना, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, यानी कि जो पेड़ होते हैं उनको इसलिए ही मूल्य नहीं दिया जाता है कि वे केवल हमारे लिए उपयोगी है, बल्कि इसलिए भी दिए जाते हैं कि वे सुंदरता जो भी होती है ना, उसको क्या करते हैं, वो स्प्रेड करते हैं, क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, यानी कि फैलाते हैं। दे रिफ्रेश, रिफ्रेश मीन्स क्या, ताज़ा करते हैं। दे रिफ्रेश आवर आइज, यानी कि हमारी आंखें जो होती है उसको रिफ्रेश करते हैं। एंड माइंड, यानी कि हमारा जो दिमाग होता है उसको भी वे रिफ्रेश करते हैं। आवर ऋषिज, यानी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, लिव्ड इन फॉरेस्ट्स, यानी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, ज्ञानी लोग थे, वे जंगल में रहा करते थे। देयर आश्रम्स वर इन द डीप फॉरेस्ट्स, और उनके जो आश्रम थे वो कहाँ पर थे, वे डीप फॉरेस्ट्स थे। डीप फॉरेस्ट मतलब होता है गहरे जंगलों में थे, घने जंगलों में थे। ठीक है, दिस वर द सेंटर्स ऑफ नॉलेज, और जो आश्रम थे वे क्या थे, ज्ञान के केंद्र थे, सेंटर केंद्र। एंड लर्निंग, और क्या थे, सीख, लर्निंग मीन्स होता है ज्ञान, और जो शिक्षा लेते हैं, है ना, लर्निंग यहाँ पर सीखना नहीं होता है, लर्निंग मतलब यहाँ पर होता है शिक्षा, तो वे क्या थे, नॉलेज और शिक्षा का केंद्र थे। ठीक है, तो इसको फास्ट वे में फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। चलिए, क्या था पॉइंट हमारा, अदर बेनिफिट्स, यानी कि और जो बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो लाभ जो हो सकते हैं, वो इसके बारे में बताया गया है कि ट्रीज आर वैल्यूड नॉट ओनली बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस बट ऑल्सो दे स्प्रेड ब्यूटी, यानी कि जो ट्रीज होते हैं उनको उपयोगिता दी जाती है, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, बल्कि इसलिए भी उपयोगिता उनको दी जाती है। वैल्यू मीन्स होता है उपयोगिता देना, बल्कि वे क्या करते हैं, वे ब्यूटी को ही फैलाते हैं, यानी कि सुंदरता को फैलाते हैं। ठीक है, दे रिफ्रेश, यानी कि वे ताज़ा करते हैं आवर आइस एंड माइंड, यानी कि वे हमारी आइस और माइंड को भी ताज़ा करते हैं। आवर ऋषिज लिव्ड इन फॉरेस्ट्स, यानी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, ज्ञानी लोग थे, वे जंगल में रहा करते थे, है ना। देयर आश्रम्स वर इन द डीप फॉरेस्ट्स, और उनके जो आश्रम हुआ करते थे वे घने जंगलों में हुआ करते थे। दीज वर द सेंटर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, और उनके जो आश्रम हुआ करते थे वे ज्ञान और शिक्षा का केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट है हमारे पास में, ट्रीज शुड बी प्लांटेड नेसेसरली, नेसेसरली मीन्स जरूरत रूप से, है ना। तो इसमें बताया गया है कि जो ट्रीज होते हैं उनको नेसेसरली, यानी कि ज़रूरत से, है ना, इम्पोर्टेंट के तरीके से उनको क्या करना चाहिए, प्लांट किया जाना चाहिए, यानी उनको लगाया जाना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, बहुत ज़रूरी तरीके से उनको लगाया जाना चाहिए। तो इसमें एक मिस्टेक यहाँ पर यह हो रही है कि यहाँ पर IN का यूज़ होना चाहिए था। ठीक है, जो इसमें मिस हो रहा था। चलिए, तो हम इसको आगे देखते हैं। अब इन ओल्डन डेज मीन्स होता है पुराने टाइम में, ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया मतलब होता है भारत के बहुत बड़े हिस्से पर क्या होता है, वाज कवर्ड, यानी कि ढका हुआ था, भारत का बहुत सारा हिस्सा ढका हुआ था विद डेंस फॉरेस्ट, डेंस मीन्स होता है घने, है ना, और फॉरेस्ट मीन्स जंगल, यानी कि पुराने दिनों में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। व्हेन पॉपुलेशन ग्रो के सेकंड होता है ग्रीव, ना, जैसे ही जो पॉपुलेशन होती है ना, वो बढ़ती है, ग्रीव, तो क्या होता है, ट्रीज वर मर्सिलेसली मीन्स होता है निर्दयतापूर्वक, है ना, कट डाउन, है ना, तो जो ट्रीज होते हैं उनको निर्दयतापूर्वक काट दिया गया फॉर मैन्स यूज, यानी कि इंसान के उपयोग के लिए। द रिजल्ट इज दैट, और इसका परिणाम ये हुआ कि ए ग्रेट पार्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट, यानी कि हमारे जो जंगल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, और वेल्थ मीन्स होता है उसको हम धन के रूप में मानते हैं, वेल्थ फॉरेस्ट यानी जंगल जो एक तरीके से धन था, इज लॉस्ट, वहाँ क्या हुआ, खो गया। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होता है कि द रिजल्ट इज दैट, और इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो धन के रूप में था उसको हमने खो दिया।
द फॉरेस्ट्स आर डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग मीन्स गायब होना, ठीक है। तो यानी कि जंगल है दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, गायब होते चले जा रहे हैं। एंड द डिमांड फॉर टिम्बर, टिम्बर मीन्स लकड़ी, और डिमांड मीन्स मांग, और जो लकड़ी की जो मांग है इज ग्रोविंग, यानी ग्रोविंग मीन्स बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है, ठीक है। देयरफॉर मतलब इसलिए, देयर इज एन अर्जेंट, अर्जेंट मीन्स जरूरी, नीड यानी जरूरत होती है, ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, इसलिए क्या है कि जो पौधारोपण की जो आवश्यकता है वो दिन दिन बढ़ती जा रही है, और यहाँ एक अर्जेंट नीड भी है, ज़रूरत भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्लांट को जो पौधे हैं उनको लगाएं, प्लांटिंग करें, उनकी प्लांटिंग करें, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस दिस लॉस, रिप्लेस मीन्स होता है उसको भरना या इसको हटाना, ठीक है। और लॉस जो ये हमारी हानि हो चुकी है उसको हम रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ गुड, यहाँ अच्छी बात है कि दैट द गवर्नमेंट एंड द पीपल, यानी कि अच्छी बात है कि गवर्नमेंट यानी कि सरकार और जो लोग हैव बिकम अवेयर, अवेयर मीन्स होता है किसी चीज़ से, है ना, विज्ञ हो जाना, किसी चीज़ की जानकारी हो जाना, ऑफ दिस। और ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो इसके बारे में जागृत हो रहे हैं, है ना, उनको अवेयर होते चले जा रहे हैं। वन महोत्सव हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस से क्या होता है, इस उद्देश्य के लिए क्या किया गया, वन महोत्सव भी शुरू कर दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन में होता है अनेक संस्थाएं, आर डेवलपिंग, डेवलप में विकसित कर रही है, फॉरेस्ट में जंगलों को, बाय प्लांटिंग, प्लांटिंग में होता है पौधारोपण करके, लार्ज नंबर ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ट्रीज, यानी कि बहुत सारी सेवरल ऑर्गेनाइजेशन यानी बहुत सारी जो संगठन है ना, वो विकसित हो रही है, किसके माध्यम से, यानी कि विकसित कर रही है, जंगलों को विकसित कर रही है, बाई प्लांटिंग, प्लांटिंग में से तो है पौधे लगा करके, लार्ज नंबर ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ट्रीज, यानी कि वे क्या कर रहे हैं कि बहुत प्रकार के जो पेड़ होते हैं उनको लगा लगा करके जंगलों का विकास कर रही हैं। दे हैव प्रेजेंटेड, उन्होंने प्रस्तुत किया है, सेवरल स्कीम्स टू द पब्लिक मीन्स लोगों में, है ना, यानी कि उन्होंने लोगों के समक्ष विभिन्न प्रकार की स्कीम भी प्रस्तुत की है। पीपल आर इन्वेस्टिंग, पीपल जो है वो इन्वेस्टिंग कर रही है, यानी कि निवेश कर रही है, मनी यानी कि पैसों को, इन दिस प्रोजेक्ट्स, यानी कि इन प्रोजेक्ट्स में जो पीपल है वो भी क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। चलिए इसको हम फास्ट फ्लो में देखेंगे एक बार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। तो ट्रीज शुड बी प्लांटेड नेचुरली, यानी कि जो ट्रीज़ है उनको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से या ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ पर से, है ना, नेसेसरी हो चुका हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि उनको लगाया जाना चाहिए। तो इन ओल्डन डेज यानी कि क्या हुआ था कि पुराने दिनों में अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वाज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यानी कि भारत का बहुत बड़ा हिस्सा क्या था, डेंस फॉरेस्ट यानी घने जंगलों से घिरा हुआ था, ठीक है। व्हेन पॉपुलेशन ग्रू, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है तो दिस ट्रीज मर्सीलेसली कट डाउन फॉर मैंस यूज, तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होता है कि जो जंगल थे इनको निर्दयतापूर्वक काट दिया गया, और द रिजल्ट इज दैट अ ग्रेट पार्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट वेल्थ इज लॉस्ट, और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जो फॉरेस्ट है यानी कि जंगल है, वह जंगल वेल्थ है, जंगल का जो धन है एक तरीके से वो हमने खो दिया। द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, और इसका परिणाम ये होता है कि जो फॉरेस्ट है आजकल दिनों दिन डिसअपियरिंग होते जा रहे हैं, यानी कि ख़त्म होते जा रहे हैं। एंड द डिमांड फॉर टिम्बर इज ग्रोविंग, और लकड़ी की जो मांग है वो दिन दिन बढ़ती चली जा रही है। देयरफॉर, इसलिए, देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, इसलिए प्लांटिंग ट्रीज यानी कि पेड़ों को लगाने की एक बहुत बड़ी नीड आ पड़ी है, यानी कि ज़रूरत आ पड़ी है। वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस दिस लॉस, और हम इस हानि को, है ना, रिप्लेस करने के लिए यानी कंपनसेट करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इट इज़ गुड दैट द गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ दिस, और ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो लोग हैं वो भी इस बात से अवेयर हो रहे हैं, यानी कि जागृत हो रहे हैं। वन महोत्सव हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर दिस पर्पस, और इस पर्पस के लिए क्या होता है, वन महोत्सव भी स्टार्ट किया कर दिया गया है। पर्पस मीन्स क्या होता है, उद्देश्य के लिए वन महोत्सव की भी शुरुआत की गई है। सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस आर डेवलपिंग फॉरेस्ट, यानी कई सारे ऐसे संगठन है ना, वो जंगलों का विकास कर रही है। किस प्रकार से विकास कर रही है, बाय प्लांटिंग लार्ज नंबर ऑफ सेवरल काइंड्स ऑफ ट्रीज, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो ट्रीज है उनका विकास करके, उनको प्लांट करके, है ना, वो क्या कर रही है, जंगलों का विकास कर रही है, ठीक है। दे हैव प्रेजेंटेड सेवरल स्कीम्स टू द पब्लिक, और उन्होंने पब्लिक के समक्ष कई प्रकार की स्कीम्स यानी कि योजनाएं भी प्रस्तुत की है। पीपल आर इन्वेस्टिंग, पीपल जो है वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं मनी इन दिस प्रोजेक्ट्स, और जो पीपल है इन प्रोजेक्ट्स में क्या कर रहे हैं, मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कंक्लूजन, कंक्लूजन देखते हैं।
ट्रीज आर आवर लाइफ लाइन, एक जो ट्रीज होते हैं हमारी लाइफ लाइन होते हैं, जीवनदायक होते हैं। इफ़ यू वांट टू लिव हेल्थी एंड हैप्पीली, यानी कि यदि हम स्वास्थ्यपूर्वक और अच्छे से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, खुशपूर्वक ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो वी मस्ट प्लांट ट्रीज, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रीज है उनको लगाना पड़ेगा, प्लांट को लगाना पड़ेगा। एंड टेक केयर ऑफ देम, और उनको उनकी ध्यान रखनी पड़ेगी, उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट, और जो हरे भरे ट्रीज जो होते हैं उनको काटा जाना नहीं चाहिए। एवरी फैमिली मस्ट प्लांट सम प्लांट्स, यानी कि प्रत्येक परिवार को कुछ पौधे लगाने चाहिए। एंड ट्रीज, या और बड़े पेड़ों को लगाना चाहिए अराउंड देयर होम्स, यानी कि अपने घर के आसपास। ठीक है, चलिए तो इसको हम एक बार और देखना चाहेंगे पूरी तरीके से, लास्ट पॉइंट को फर्स्ट फ्लो में। कंक्लूजन क्या है, ऑप्शन आर क्या है कि ट्रीज आर आवर लाइफ लाइन, यानी कि ट्रीज जो होते हैं वो हमारी लाइफ लाइन होते हैं, जीवनदायिनी होते हैं। इफ़ यू वांट टू लिव हेल्थली एंड हैप्पीली, यदि हम पूरी तरीके से स्वस्थ और खुश रहना चाहते हैं, तो वी मस्ट प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम, तो हमको प्लांट लगाना ही पड़ेगा, और प्लांट लगाने चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट, और जो हरे भरे पेड़ हैं उनको नहीं काटा जाना चाहिए। एवरी फैमिली मस्ट प्लांट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड देयर होम्स, और प्रत्येक परिवार जो होता है उनको अपने घर के चारों ओर कुछ पौधे और पेड़ लगाने जाने चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज है उसके ऊपर हमने पूरे ऐसे को कवर करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये जो आज हमने जो ऐसे डिस्कस किया है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद पर अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। चलिए, है ना। तो इसके साथ साथ आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।